आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगांव चलेंगे। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगांव चलेंगे। अरे नंदगांव बहुत दूर है और तू ना जाने माँ कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु, हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपना दीवानों बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामे ते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रहना पावे। किशोरी तो जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगांव ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगांव ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे हैं। करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव जानो तो नंदगांव में। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुलाई रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भैया कौन को खोज रही है। मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है। बोले तो ना पता घर कहाँ है। बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सो बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहाँ भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं। मैया ने हाथ पांव पकड़ लिया, लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक सब जगह शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी है छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो? हाँ मैया दुल्हन चाहिए। काय थे कहीं बहू? बोले बहू बातें कहीं जो भोजन करावे, रात में सुबह दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुकू। लेकिन भैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुकू। कैसी बहू चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भर बहू मत लेके आइयो। क्यों? मोह तोते दूर कर देगी, फिर तेरा घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे, तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवसारी नाक आंख मोटी, पैनी सी तो नाक हो बाकी कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे तू बाकी सामने आ जाकर सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में नेक नेक मुस्का जाए करे। ऐसी बहू लिया मैया मुँह को। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुन नहीं है। बोले ज्यों ज्यों बड़ा है तो जा रहे हो, त्यों तेरे भीतर जन कहाँ प्रकट है तो जा रहा हो। कहाँ लावे सब बात ने, बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, बोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को। मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू, मैं लालवाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करके जाऊंगा ना बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा? मैं कह रहा हूँ वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब भाई घोड़ी मगवा मुकू, अब भाई ब्याह करवे जाऊंगा। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे तू बाहर वन में जाके, ते मधुमंगल श्रीधाम आगे दिन ये सब सीख के आवे तू। बंधु देखो ये सब चर्चाएं है ना, आज देखो यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बाहर खड़े हैं, यहाँ केवल प्रेम चल रहा हो भीतर। यहाँ पर श्याम सुंदर और किशोरी जी के वही चर्चा जो हम ब्रजवासियों को बहुत प्रिय है, जो हम कोई के आगे ना बोले वो बातें हैं, क्योंकि सब जगह अधिकारी नहीं मिलते ऐसे, यहाँ मिले तो सुन लो। मैया अभी घोड़ी मंगवा दे, तो बाबा ते अभी कह दे मेरे काजी को घोड़ी ले आएंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले, कहा गोपिन पे मंगल गबवाए दे। गोपिन ने बुलाया कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में, और मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसा श्रृंगार कर दियो मेरे कि मैं गोरो है जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। मैया मेरे ब्याह करा दे। इतने में बाहर से किशोरी जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसी किशोरी जी बाहर से पुकारने लगी, श्याम सुंदर बोले मैया, मुझे लगा बहू आ गई, दिखे ये तो स्वर कहीं सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। भारे विधाता तेने कैसी सुनी मेरी, मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है क्या सामने। इतने में पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही से किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता मेरे मन में तो बचपन से ही हती की लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता ये जो सामने खड़ी है मेरे, यहाँ को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी कैसी मृगनयनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर, मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली ने कितकुआ
किशोरी जी पास गई, नहीं मैं तुमको हृदय से लगा लूँ अपने। हाँ मैया लगाई लो। जैसे ही किशोरी जी को हृदय से लगाए हो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात है लगो। ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में, हम पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आए हो। कौन है लाली, कहाँ ते आई है, तेरो गांव कहाँ है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मोए, कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूँ। कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सही। अच्छा वृषभानु की लाली है? बोले हाँ। वही जो घोटून तक काजल लगावे का है, नहीं समझे? बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं वृषभानु जी। हाँ वही है। हम ऐसे तो बड़ा बूढ़ा होगा, लेकिन हम तो खूब बतियाव है। आज वो बात बना तो रहे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे तो आनंद ही आवे। ऐसे बिना बोले, बिना चुभने वाली बात बोले तो ब्रजवासी आगे बढ़ता ही नहीं। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे हैं। इतने में यशोदा मैया से रुको नहीं गए, कहीं जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने यहाँ पे यहाँ बैठ गया। किशोरी जी बैठ गई। तेरा श्रृंगार कर दूं ना? आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने किया है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करना प्रारंभ किया है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री देकर के लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगा। कल कितना सुंदर भाव भैया सुना रहे महावर को कि एक सखी किशोरी जी के चरणन में महावर लगा रही है, और महावर लगाते लगाते चर्चा भी करती जा रही है। तो महावर लगा के भूल गई कि मैंने कौन से पामन में महावर लगाए हो। तो किशोरी जी से पूछे, अरे किशोरी जी मैंने कौन से चरणन में महावर लगाए हो? क्योंकि किशोरी जी के चरणन को रंग और महावर को रंग एक जैसा, भूल गई मैंने महावर कहाँ लगाए हो। तब किशोरी जी अपने पाम को उठा के, और जो पाम भारी होवे बाकी कहीं या में लग गए हो, ये हल्को है या में ना लगो, मतलब इतनी कोमल की महावर के वजन से वो किशोरी जी के चरण भारी है। कैसा सुंदर भाव। किशोरी जी के महावर लगाए, सब कछु देके गोद भर दी और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना कह दियो यशोदा जी ने किया श्रृंगार, कोई कछु ना कहो तोते। नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के और ऐसे ऐसे चल चल के ठुमक ठुमक करके घूम रही हैं। आहा यशोदा मैया तो आनंदित है गई हैं, इतना सुख मिल रहा है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे, मेरे वासों पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे। हंस हंस के बताए मैं तो बरसाने की छोरी रे, हंस हंस के बतावे वो तो बरसाने की छोरी रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे। नन्ही सी किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगा, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहाँ कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू, सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर और इतना सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो। पत्रावली को श्रृंगार किया है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार किया। जैसे ही किशोरी जी आई कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगाया लाली तू कहाँ गई, मैं कब तक खोज रही, और ये कब है, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे होटल पे लाली माँ कौन ने रच दी, पामन में महावर, ये पाजेब, कौंधनी, गले में हार, इतना सामान ये सब कौन ने किया। मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली मैया देखियो मेरी लाली को कैसे श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं। बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है, कहा बोले वो अपने लाला को तेरी लाली से ब्याह करना चाह मैं, और का मतलब है गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम वह छोरा करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह, कारो कलूटो माखन चोरी करता डोले सब जगह, और गोपिन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वह बारे में खूब सुनो मैंने, कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं। मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी और कारी के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगा, जैसी गोरी है वैसे ही आपको मिलेगा। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे देखेगा। भली तेरी लाली को वहां से ब्याह होगा, बगल में खड़ो होगा, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी करते डोले, चोरी करे यूं करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में, जगत में जो देखे सब चोर, दुनिया में सब चोर है, कौन चोरी ना कर रहा है। आप जितने बैठे सब चोरी कर रहे हो, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, ठाकुर जी के सुंदर अंतरंग लीला को यहाँ सुन रहे हो, ये चोरी नहीं है तो क्या है, ये चोरी है रही है। वह कन्हैया के पीछे पड़े हुए हैं सब, लेकिन दुनिया में चोर कौन नहीं है, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी, और 5 चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। 5 चोर हैं हमारे भीतर, कौन कौन से, कौन कौन से,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, या फिर ऐसा कहते हैं ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सब हमारी चोर हैं। सब चोरी कर रहे हैं। चोरी से बच कौन रहा है? ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्चे चुराए। ब्रह्मा वाले पूरी सृष्टि बनाई, बहु चोरी करके गए। कन्हैया के नेकनेक से ग्वाल बाल और बछड़ा ने चोरी करके ले गए। और इंद्र चोर पृथु के हाय, बहु पाखंड बनाए। पृथु महाराज जब अपनी श्रीमद् भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ होने में 99 पे ही अधूरा रह जाता था। क्यों? 100वां घोड़ा जो होता था इंद्र चोरी करके भाग जाता था। इंद्र ने चोरी करी। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जो पुकारे। जो भी शिव शिव गावे, शंकर वाके सब अवगुणन को हरण कर ले तो वो चोर है। संत चोर हरि हृदय चुराए, जो त्रिभुवन विस्तारे। ये जितने भी संत महात्मा बैठे हैं, कथावाचक बैठे हैं, ये सब चोर हैं। क्यों? त्रिभुवन नाथ स्वामी के कथा गुणान वानन को गान कर करके लोगों के चित्त को चुरा ले, ये सब चोर हैं। सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जासे बन आए। ये पूरा संसार शाम को है, और यहाँ पे हम जो कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं वो चोरी नहीं है तो क्या है? कन्हैया की सब पूरे सृष्टि की चोरी हम लोग कर रहे हैं। सूरदास सत कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हैया। पूरा विश्व चोर है, लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े? माखन चोर। माखन की चोरी करे वाले वह कन्हैया की, मैंने माखन चोरी करी है और यूं त्यों वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में? सब चोर हैं। बोले अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा करना चाहिए? बोले मेरो मन तो जादना तो वृषभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरो मन तो यही कहे। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को ले आओ बरसाने। हम एक बार वाकू देख लेंगे, नहीं हमारे मन को संशय होगा, कुछ तो दूर रह जाएगा। एक बार वाकू रूप रंग सब देख लेंगे। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देखना कोई लचक तो ना कमर में। एक बार तुम लेके आओ वाकू, वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाकई कोई शरीर में कोई दिक्कत है, और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काय को पागल बनी रही वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगे कारो, और वैसे यूं कहेंगे आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हम तो प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ वाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे हैं। वहीं तो दूर से दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है लचकी सी? ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कहीं तेरे पास, तेरे ब्याह करावे काज। ओ अच्छा, तो वही आ रही है। काय को आ रही भैया? बोले वही के काज आ रही होगी, जाके काज आवे, सबन को ब्याह कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध? बोले कोई को लेके आई हो, तेरो तो ना हेरो, 2 साल से लगी वही, अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगा, कुंवारा ही रहेगा, तो कौन ब्याह करे? ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सब गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडा ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री? मधुमंगल श्रीराम बोले तुम ते कह रही हूँ। लाला कल सुंदर से बन के आइयो हैं, वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरे सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर से श्रृंगार करके आइयो। और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधा सीधा आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरा ब्याह हो जाएगा। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं। ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ। मैं श्री मलुकदास जी महाराज का पद है, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। पूर्णमासी बोली सुंदर से बन के आई हूं, श्रृंगार करके आई हूं, ऐसे आई हूं, वैसे आई हूं। लेकिन ठाकुर जी बोले सबके सन्मुख नहीं जाऊंगा, मैं तो एकांत में किशोरी जी के केवल दर्शन करके आऊंगा, उनसे मिलके आऊंगा, रूप बदल करके जाऊंगा, छद्म वेश धारण करके जा रहे हैं। और कैसे बन के जा रहे हैं? श्री मलुकदास जी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी जोगी बन के जा रहे हैं। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, हाँ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। अब पूरे पद को सुनना, एक एक शब्द सुनना, ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है अपना। आहा इतना सुंदर भाव। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। देखो शंकर जी का रूप धारण किया ठाकुर जी ने, शिव स्वरूप धारण करके जा रहे हैं। एक जटा बनाई अपने घुंघराले केशन की, और वह जटा में
अकौआ के पत्ता से निकलवे वाले दूध को लगाई लियो, उसकी जटा बन गई। और जटा बना करके वहां में ऐसे मोतीन की लड़ लगाई कि मानो ऐसा लग रहा हो ऊपर से गंगा जी निकल रही हूँ। हाँ मोतीन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतीन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। हाँ मानो जटा जूट में गंगा, ओ मानो जटा जूट में गंगा। हाँ जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। मलियागिरी चंदन ब्राजे, मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। अब मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे हो गए? इसका भाव बताते हैं कि ठाकुर जी ने अपने सर्वांगीण अंग पर लगाई तो मलियागिरी चंदन है, लेकिन किशोरी जी से मिलने की जो उत्कंठा ज्वाला हृदय में प्रकट हो रही है, उस ज्वाला से आने वाले ज्वर से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया है। ऐसा पूरे अंग पर मलियागिरी भस्म लगाई है ठाकुर जी ने। मानो शूल डमरू बाजे, ओ मलियागिरी भस्म बाजे, मानो शूल डमरू बाजे, मानो सुर डमरू बाजे, ओ मानो सुर डमरू बाजे। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। जोगी को वेश धारण करके, शिव स्वरूप धारण करके ठाकुर जी पहुंच गए बरसाना। अब बरसाने में अलग निरंजन डमरू बजाते हुए घूम रहे हैं पूरे बरसाने में। इतने में ही कछु गोपी आई, सखी आई किशोरी जी की, आकर के बोली बाबा कहाँ से आए हो, कौन हो आप? ठाकुर जी बोले हम सन्यासी बाबा हैं, हिमालय से आए हैं। अच्छा कहा करो आप? बोले हम लोगों की शकल देख करके ये बता दें आपको ब्याह कब होगा, कौन थे होगा। अच्छा ये गुण है आपको? बोले हाँ ये हमारा गुण है। सब गोपी बोली तो फिर तो हमारी किशोरी जी को देखो आप, उनको बताओ उनको कहा होगा। कौन किशोरी जी? बोले हमारे बरसाने की राजकुमारी हैं, लेकिन उनको बताए तो उनको ब्याह कौन से हुए, को लेके चलो हमें। अब तो जैसे ही महाराज लेकर के गए किशोरी जी के सन्मुख जाकर के जैसे ही खड़ो कियो है, इनको बताओ इनको ब्याह कौन से होगा। ठाकुर जी पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी भी नेत्र देव के समझ तो गई ये कौन आए हैं बन के। बाबा आप बतावे आयो, देखवे ना आया, घूरो मत, हमारी किशोरी है। बोले ना मैं तो बस ऐसे देख रहा हूँ। ये बताओ कालो टीका लगाओ कि ना इनके कान के पीछे? उन्हें लगा अभी लगाओ, नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर लग रही है, सामने खड़ी हुई है। तुरंत एक गोपी ने कालो टीका लगाओ। हाँ बताओ हमारी किशोरी जी को कौन सा ब्याह होगा? ठाकुर जी बोले रुको घूम घूम के देखना पड़ेगा। घूम घूम के चारों ओर से देखते 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 किशोरी जी के बगल में जाकर के खड़े हैं। गोपी बोली कहा? बोले बता तो नहीं कौन से ब्याह होगा? बोले कौन से होगा? बोले जो बगल में खड़ो वही तो होगा। इनके काजे मुंह से बढ़िया कोई ना मिलेगा। एक सखी आई आकर के दोनों को, ए बाबा दूर हट, कैसी बात करे, हमारी किशोरी जी के बगल में छांकू मत जाइयो। तो जैसे बाबा ने अकल ठिकाने लगाती डोले, जैसे ही ठाकुर जी दूर किए, ठाकुर जी तो मंत्र मुक्त है गए। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ राधे 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 बोले। ओ राधे 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 बोले। हाँ जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया।
मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है, बोले भाग यहाँ से, हम समझ गए तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वाते पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन। गोपी बोली हमको ना चाहिए, बोले भभूति तो हम देंगे, और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपी के ऊपर जैसे ही थूकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए। और मलुकदास जी कह रहे हैं, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, ओ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, जोगी रंग बीन आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग बीन आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अरे हाँ जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना, ओ जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना, हाँ शरण मलूक ने माना, हाँ शरण मलूक ने माना, ओ जोगी रंग बीन आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग बीन आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, अरे हाँ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ऐसे श्याम सुंदर गए और जाकर के रूप बदल करके सब गोपियों को मोहन मंत्र से ही मोहित करके और किशोरी जी को वहां से लेकर के यमुना पुलिन पर पहुंच गए, और वहां यमुना पुलिन पर पहुंच के दोनों को सुंदर रास विहार भयो।